कि उन्होंने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आज भी लाखों वामपंथी हैं जो मनु महाराज के सिद्धांत को गाली देते हैं, परंतु सामने आकर चर्चा करने वाला कोई एक भी नहीं है। नारायण जी, ओशो हो या फिर प्रशांत त्रिपाठी हो या इनके वामपंथी चेले या चेलियां हो, इन्हें जब भी हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना होता है, सनातन धर्म के ऊपर आघात करना होता है, सबसे पहले ये माइंड वॉश करने के लिए बताते हैं मनुस्मृति। और मनुस्मृति के बारे में बताकर ये हिंदू धर्म को अत्यंत हीन बताने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों का माइंड वॉश करने में सक्सेसफुल होते हैं जिन्होंने कभी ना किसी आचार्य से शिक्षा ली है, ना उनका कोई अपना कोई सिद्धांत है। बात यह है, यदि आप मनुस्मृति के ऊपर बात करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से बात करिए ना जो कि मनुस्मृति पढ़ चुका है अपने आचार्यों से, या फिर जो परंपरा से जहां से मनुस्मृति आई है। अब मैं सोचिए, घर में ले आता हूं बाइबल और बाइबल लाके खुद ही पढ़ता हूं और खुद ही उसके बारे में विचार बनाना शुरू कर देता हूं, तो आप मेरे को क्या कहोगे? एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहोगे या आप मेरे को कहोगे कि भाई तुम बेवकूफ हो? अगर मेरे को बाइबल के बारे में कोई सवाल उठ रहे हैं, कोई चीज है, कोई शंकाएं हैं, तो मैं उसे उठा के चर्च में फादर के पास क्यों नहीं लेके जाऊंगा? उससे क्यों नहीं समझूंगा जिसने उसका अध्ययन कर रखा है? अब यही लोग बार बार आते हैं मनुस्मृति के ऊपर आघात करने के लिए, फिर इनका हाल क्या होता है वो आपने देखा होगा अच्छी तरीके से हमारी डिबेट्स में, अगर आप देखते हैं, हमारा इंस्टाग्राम देखते हैं तो। लेकिन आज यहां भी थोड़ी सी बात मैं समझा देता हूं। ऐसी ही एक वामपंथन हमारे पास आती है प्रशांत त्रिपाठी की, और वह हमें मनुस्मृति के कुछ एक श्लोक दिखाती है जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट पढ़े जा रहे हैं, ना पिछले पढ़े हैं श्लोक ना अगले पढ़े हैं, और वो बता रहे कि देखो स्त्री विरोध हो रहा है। सारा कुछ जब उसको समझा दिया जाता है और फैक्ट्स भी बता दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बता दिया जाता है कि ये चीज प्रमाणित किस प्रकार है, हमारे समाज में ये चीज किस तरीके से प्रमाणित है, तो वह जाति जाति गाली दे जाती है और ब्लॉक करके भाग जाती है। ऐसा ही प्रशांत त्रिपाठी का एक और वामपंथी आता है एक बार, और वह हमसे इसी चीज के बारे में चर्चा करता है कि भाई इसको मनुस्मृति को तो कैंसिल कर दिया है, लात मार दी है संविधान ने। और फिर जब हम दिखाते हैं मनु महाराज जी की जो मूर्ति है वो राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर ही लगी हुई है, उसके बाद वो हमें दिखाई नहीं देता कहीं पर भी। यही हाल ओशो के चेलों का भी है। ये देखिए, ये सज्जन हमें बता रहे हैं कि राम नाम का जो चिंतन करते हैं वह तो बेवकूफ हैं। तो हमने जब कहा कि आइए चर्चा में आ जाइए, क्षमा करिएगा ये मक्खियां आदि आती रहती है यहाँ पर, जब हमने कहा कि आइए बैठते हैं और चर्चा कर लेते हैं लाइव में, सीन करके मैसेज बैठे हुए, परंतु शर्म कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको मनुस्मृति पर चर्चा करनी है तो आइए ना, हम तो अवेलेबल हैं, आप कर लीजिए, हमको कॉल कर लीजिए, हम आपके साथ एक सेशन के लिए वो रख लेते हैं, शेड्यूल कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं, सभी लोग देख लेंगे यूट्यूब आदि पर। तो जब हम आपको बता रहे हैं कि मनुस्मृति को कहां से आपने समझा या कहां से जाना है, और यदि कहीं से भी नहीं जाना है तो मनुस्मृति के ऊपर जो आप कर सकते हैं वो केवल प्रश्न कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी एक राय बनाकर हिंदुओं को नीचा मत दिखाइए। मनु हमारा सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि जब भी किसी समाज को नीचा दिखाना है या व्यवस्था को नीचा दिखाना है, उसके कोर पर ही प्रहार किया जाता है, जो उसका सेंट्रल पॉइंट है वहीं पर प्रहार किया जाता है, और वही मनुस्मृति है। अब आप बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इनके प्रशांत त्रिपाठी के या ओशो आदि के या अन्य वामपंथने जो हैं या वामपंथी है, वो कहते हैं कि भाई जब हमारे पास रामायण है, महाभारत है, तो हम मनुस्मृति क्यों पढ़ें? तो भाई साहब एक बात बताइए, श्री राम जी किसको मानते थे? जब बाली का वध उन्होंने किया है तब उन्होंने उसको समझाया है ना कि मैं मनु के सिद्धांत को मानता हूं, और उसी के साथ उन्होंने मनुस्मृति के 2 श्लोक बोलकर भी बताए हैं वहां पर कि इसलिए तुम्हें इस कारण से मैं दंड दे रहा हूं। मनुस्मृति के एग्जैक्ट श्लोक वहां पर उन्होंने बोले हैं। और महाभारत की जब बात आती है तो वहां पर भी इस संसार के प्रथम राजा कौन थे? मनु महाराज ही थे ना, महाभारत में भी, यानी कि शासन तो उनका ही स्वीकार हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हम आपको बस ये समझाते हैं, जितने भी वामपंथी ये लोग देख रहे हैं या ये हिंदू देख रहे हैं, दोनों के लिए संदेश मैं दे देता हूं। वामपंथियों के लिए या वामपंथनों के लिए संदेश है, आइए बैठिए, लाइव में चर्चा करते हैं, खोलते हैं मनुस्मृति और खोलकर उसको पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। हम तैयार हैं ना, आपकी तरफ से देर हो रही है, हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है ना, या चाहे वो ओशो बाबा हो या ये जो प्रशांत त्रिपाठी है ये हो, ठीक है, उस वामपंथी ने आपको अभी अच्छी से ट्रेनिंग दी नहीं है, इसलिए अभी आप इतने ट्रेन नहीं हुए हो कि आकर किसी मनुवादी से या मनु महाराज के समर्थक से चर्चा आप कर सकें। इसलिए आप दबे हुए बैठे हो अपने घर पे और पीठ पीछे गाली देते हो।
सामर्थ्य यदि दिखाना हो ना तो सामने आइए, चर्चा करते हैं, मनुस्मृति खोलते हैं, सारे लोग देखें यूट्यूब पर। और जितने हिंदू आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं इस बात की कि मनु महाराज का सिद्धांत ही गलत है, केवल जातिवाद ही जातिवाद है, उनके लिए एक श्लोक छोड़ के जा रहा हूं। पूरी दुनिया घूम लीजिए और इस श्लोक के ऊपर एक मानवता का चिन्ह ढूंढ के लाइए। धृति क्षमा दमोस्त्यम शोच में इंद्रिय निग्रह ध्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। पूरे हिंदुओं की आंखों की पट्टी खुल जाएगी जिस दिन वो पहले ये जानेंगे एक श्लोक में पूरे धर्म का सार यदि कोई दे सकता है तो वो मनु महाराज दे सकते हैं। इन 10 लक्षणों के अलावा धर्म का कोई या फिर मानवता के कल्याण के लिए कोई एक लक्षण या चिन्ह ढूंढ कर ले आइए, कोई एक सिद्धांत ढूंढ के ले आइए जो इन 10 लक्षणों के बाहर हो और वो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, आपके आध्यात्मिक कार्य के लिए कल्याणकारी हो। और ये चुनौती मैं देता हूं जितने भी वामपंथी वामपंथने हैं जो मनु महाराज के सिद्धांत को जो है गाली देते हैं परंतु सामने आने का समर्थ नहीं। हम बड़े आभारी हैं अपने उन गुरुओं के जो परंपरागत आचार्य हैं उनके, कि उन्होंने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आज भी लाखों वामपंथी हैं, लाखों वामपंथी हैं जो मनु महाराज के सिद्धांत को गाली देते हैं परंतु सामने आकर चर्चा करने वाला कोई एक भी नहीं है। इसी में शब्द को यदि गुरु जी की वाणी में कहूं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो 1.25 लाख से एक लड़ने वाले हम यहां बैठे हैं ना, ठीक है। तो ये मनु महाराज जी की कृपा है और हम डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं मनुवादी या मनु महाराज कहकर। हम आज के सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। हमारे यहां पर आज मनुवाद का सिद्धांत नहीं लागू या मनुस्मृति नहीं लागू है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही सर्वप्रथम इज्जत करते हैं। परंतु यदि आपको मनुस्मृति के ऊपर कोई कटाक्ष करना है या कोई बात करनी है तो सामने आकर करिए ना। आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानेंगे पहले किसी भी बात का। आप जिन्होंने मनुस्मृति को यहां तक लाया आप उनसे कोई बिना विचार किए या बिना जाने या बिना उसके पीछे की चीजें जाने ही उसको व्यर्थ में निंदित करते रहते हैं या उसकी निंदा करते हैं। तो सामने आने का समर्थ रखिए। वामपंथनों और वामपंथियों को बस मैं इतना ही कह सकता हूं। और ये जो मैसेज सीन करके बैठे हैं, ये ब्लॉक करके भागे हैं ना, प्रशांत त्रिपाठी और ओशो के फैन को भी ये जान लेना चाहिए और इनको खुद भी यह जान लेना चाहिए कि अभी आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो बड़ी कमजोर है, ठीक है। अभी आपका पाला नहीं पड़ा है किसी मनु जी के, महाराज जी के, ठीक है, फॉलोअर से। आप सबका आभार है वीडियो यहां तक देखने के लिए। आंखों की पट्टी खोल लीजिए वरना हम खोलने में सहायता कर देंगे, ठीक है। परंतु सामने आइए यदि आप में सच में सामर्थ्य है। ये कहकर वीडियो संपूर्ण करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।